भागवत शाइव कहते हैं कि हमारा दिमाग किसी न किसी कार्य में हमेशा भटकता रहता है, किसी एक चीज़ में फोकस नहीं कर पाता है। और आखिर ऐसा क्यों होता है? और क्या अपनी सोच को नियंत्रित करने से हमारा मन और हमारा मस्तिष्क नियंत्रित किया जा सकता है? आखिर क्या कहते हैं भागवत शिव इसके बारे में? वो कहते हैं मनुष्य को अपनी सोच को स्थिर रखना जरूरी होता है, क्योंकि भागवत शिव के अनुसार जिस व्यक्ति की सोच और बुद्धि स्थिर होती है वो बिल्कुल समुद्र की तरह होता है, विशाल, अथाह और शान। वहीं जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर नहीं रहती वो बिल्कुल नदी के समान है। जिस प्रकार नदी में थोड़ा सा जल ज्यादा हो जाने पर वो अपनी मर्यादा को तोड़कर आसपास के क्षेत्र में तबाही मचा देती है और पूरे शहर को जल मक्खन कर देती है। अन्य अंतरिक्ष सोच वाले मनुष्य थोड़ी सी सफलता या फिर थोड़े से ही धन को आकर चलने लगते हैं और बौखला जाते हैं, जबकि स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य अपने दिमाग को नियंत्रित करना जानते हैं और वो चाहे कितनी भी तरक्की करें उनके स्वभाव में परिवर्तन नहीं आता। सभी नदियां एक साथ समुद्र में जाकर समा जाती हैं, किंतु फिर भी समुद्र अपनी सीमाएं नहीं दौड़ता। वैसे ही स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य होते हैं जो अपने आसपास सभी भोग विलास से घिरे रहते हैं और उनका उपयोग भी करते हैं। इसके पास चाहे कितने भी दम दौलत या संसाधन हो जाए, ये सभी भौतिक सुखों के बीच रहते हुए भी अपनी आसक्ति उनमें नहीं लगाते। जो व्यक्ति ऐसा नियंत्रित दिमाग रखने में सक्षम होते हैं, ऐसे लोग परम सुख और शांति पाते हैं और संसार का कल्याण करने में सक्षम होते हैं। हर काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए काम की अधिक पार करनी जरूरी है। जिनकी मंजिल छत तक है उन्हें सीढ़ियों की जरूरत पड़ती है, लेकिन मुझे तो आसमान छूना है, तो मुझे रास्ता भी खुद ही बनाना होगा। जिंदगी में कभी निराश मत हो, धीरज बनाए रखो, क्योंकि तुमको जिसने बनाया है वह इस पूरी कायनात का सबसे बड़ा कारीगर है। जिंदगी का कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना लें। हर कार्य को और उसके अंजाम को सोचकर फिर उस पर काम करें। काम को अपने मुकाम तक पहुंचाने के लिए काम के पीछे बढ़ जाना जरूरी है। ये दुनिया कब चुप रही है? कहने दो जो लोग कहते हैं, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, उनका काम है कहना। लोगों ने उन्हीं को गूगल पर सर्च किया है जिन्होंने अपने आप को कुछ खर्च किया है। जब भी जिंदगी में हम सही फैसलों को चुनते हैं, लाजमी है कि उन राहों पर हमें अकेले ही चलना पड़ता है। भगवान शिव कहते हैं कि किस्मत पर भरोसा करने की बजाय खुद के कर्मों पर भरोसा कर। किस्मत निराश कर सकती है, लेकिन कर्म कभी निराश नहीं करती। हमेशा सफल व्यक्ति की सफलता को बारीकी से दे दो और अपनी गलतियों को चेक करो, तुम्हें भी सफलता मिल जाएगी। कुछ कर दिखाना, कुछ पाना है, कुछ हासिल करना है तो सिर्फ बातें मत कर, काम ज्यादा करो, सफलता जरूर मिलेगी। सक्सेस हमेशा उन लोगों पर विदा होती है जो दिलो जान से मेहनत करना जानते हैं। जिंदगी में कुछ कर गुजरना चाहते हो तो मिसाल बन कर दिखाओ, वरना आजकल पैसे देकर भी इतिहास में नाम लिखवाए जाते हैं। जितना तय हो तब तो बुजदिल भी लड़ जाते हैं, लेकिन हार सामने हो फिर भी जंग ना छोड़ी जाए, वही शूरवीर कहलाते हैं। सफलता की मंजिल तक पहुंचने के लिए असफलता की सीढ़ियों को तो चढ़ना ही पड़ेगा। जिंदगी में अगर ठोकर मिले तो क्या हुआ, ठोकर से ही इंसान संभल कर चलना सीखता। जिंदगी में तरक्की चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो तो अपना हर आने वाला कदम तुम्हारे पिछले कदम से बेहतरीन उसका ध्यान रखो। ये मंजिल भी बड़ी जिद्दी होती है, हमारे हर हौसलों को आज़ाब आती है, आंखों से सपनों के पर्दों को हटा दी है, तब जाकर मंजिलें हासिल होती हैं। अगर जिंदगी में निडर बनना है तो हर रोज़ कुछ ऐसा करो जिससे आपको डर लगता है। कई बार एक सामर्थ्यवान व्यक्ति के पीछे उनके कई और साथी भी शामिल होते हैं, क्योंकि एक अकेला आदमी कभी भी दुनिया नहीं बदल सकता है। आपको क्या करना है? आप खुद निर्णय लें। अगर आप प्रयास या कोशिश नहीं करते तो आप कभी अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते। जीतने का मतलब तब और दुगना हो जाता जब लोग आपके हारने का इंतजार करने लगते हैं। सिर्फ सपनों से कुछ नहीं होता, सफलता प्रयासों से हासिल होती है। भगवान शिव कहते हैं कि जीतने वालों की आंखों में कामयाबी के सपने होते हैं, आने वालों के पास खोखली योजनाएं होती हैं। जो सिर्फ रे होते हैं वो इतिहास लिखते हैं।
समझदार लोग तो सिर्फ उनके बारे में पढ़ते बाधाएं ऐसी डरावनी चीज़ है जो लक्ष्य से हटने पर आपको दिखती है। लगातार आगे बढ़ते रहने के लिए यह ज़रूरी है कि हम निरंतर अपने लक्ष्य को बड़े करते जाएं। हमें हमेशा यही सोचना चाहिए कि हम अपने जीवन में कितने खुश हैं, बल्कि यह सोचना चाहिए कि हमारी वजह से दूसरे कितने खुश हैं। दूसरों की मदद किए बिना हम अपनी मदद नहीं कर सकते। दूसरों को फ़ायदा पहुंचाए बिना हम खुद को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते। दूसरों को खुशहाली दिलाए बगैर हम खुशहाल नहीं हो सकते। जब आप कुछ नया करना चाहोगे तो पहले लोग आप पर हंसेंगे, फिर आपके सफल होने पर लोग आपके नकल करेंगे। मेहनत एक ऐसी सुनहरी चाबी है जो बंद भागे के दरवाजे को खोल देती है। मुश्किलों से डर कर भाग जाने से कहीं बेहतर है उसका डट कर मुकाबला करना। जो डरते हैं उन्हें कुछ हासिल नहीं होता, और जो मुश्किलों से लड़ते हैं वो एक दिन अपनी मंजिल पा ही लेते हैं। अगर आपके अंदर आलस्य है और आप कल पर कार्य डालने की आदत रखते हैं तो आप अपने जीवन के बहुमूल्य समय को यूं ही गवा देंगे। भगवान शिव कहते हैं कि पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। दुर्घटनाएं और संघर्ष से सहे बिना अच्छे दिन कैसे आएंगे। अगर अब भी आपके जीवन में दुख और परेशानियां हैं तो धैर्य रखो। आपके अच्छे दिन आने वाले। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। लोग डूबते हैं तो समंदर को दोष देते हैं, मंजिल ना मिले तो किस्मत को दोष देते हैं। खुद तो संभल कर चलते नहीं, जब लगती है ठोकर तब पत्थर को दोष देते हैं। आप एक ही गलती को रोज दोहराकर अपने परिणाम को, अपने जीवन को नहीं बदल सकते। इंसान घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान रहता है क्योंकि वे खुद को नहीं बदलता। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हर हर महादेव।